अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है, कहती अब्बा इजाजत दे, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था, नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। खुदा की कसम हमारा बेटा मिनिस्टर बन जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, हम इस खबर पे इतने राजी नहीं होते हैं जितनी खुशी इस बात से होती है मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। हाँ वो खुशनसीब होंगे जो जन्नत में जाएंगे, किसी को हसन की सरदारी मैसर होगी, किसी को हुसैन की सरदारी मैसर होगी। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की। सादात इकराम कहां से चले, कहां से? मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर लूं। कहां से? कितने सीधे लोग हैं माशाल्लाह। भाई नस्ल हुजूर की है तो फिर मदीने से ही चली ना। कहां से चले? मदीने शरीफ से, मदीने शरीफ से। आज ये देखो एक बात कह दूं मैं कि ये नस्ल चलती है मदीने शरीफ से और पाई पूरी दुनिया में जाती है। मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलग्राम शरीफ आप एक दिन फरमाने लगे कि सब्र असल में सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। सब्र असल में सैयदों का हिस्सा है। पूरी जिंदगी सैयदों को सब्र ही में गुजर जाती है। कहने लगे हम तो रहने वाले मदीने के थे, हमारा आबाई वतन तो मदीना शरीफ है, और फिर मदीना शरीफ भी वो शहर है जहां से परिंदे भी प्यार करते हैं, जिस शहर से हवाएं भी प्यार करती हैं, जिस शहर पे चांद की चांदनी कुर्बान होती है, सितारों की चमक जिस जमीन के जर्रों पे वारी जाए उस जमीन को मदीना शरीफ कहा जाता है। भाई अगर हर किसी को मदीना इतना प्यारा है तो फिर सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा, सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। कहते हैं लेकिन फिर भी हमने मदीना छोड़ दिया, हमें छोड़ना पड़ा मदीना। क्यों? कहा जुल्म इतने हुए। फिर खुद फरमाते हैं कि ये जो आजमाइशें रही, ये जो शरीरों के शर और जालिमों के जुल्म रहे, इसमें भी रब की हिकमत थी। क्या? तो मुस्कुरा के कहने लगे जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। और मैं तो और पढ़ के बात कह दूं, अगर हजम कर किया जा सके तो
खुदा की कसम, दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा है, वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है, उतना बाहर वालों का नहीं लगा है। दीन की बुनियाद में क्या क्या ना लगा। आप अगर सैयदों की नानी की बात करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, है ना। आज तो कागज के नोट हैं, कागज के। उस वक्त पैसे सोने के होते थे। कागज के जेब में रख के बंदा फट जाता है। 2-4 गड्डी जेब में आई तो सोच रहा है इसे किधर निकाला जाए, कोई नहीं मिला, पड़ोसी के सर में लठ दे मारा। 50,000 डॉक्टर को, 50 थाने में। निकल गई गर्मी, निकल गई गर्मी। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, सैयदों की नानी, जिनको मलिका अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली थी कि आप जो कपड़े पहनती थी ना, उसमें सोने के तार पड़े होते थे। सोने के तार। आज नाक की क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी लौंग गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती हैं औरतें। यहीं गिरी थी, पूरी ले गई होगी। मजीदन के पास देखो, हालत खराब है। खदीजा तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए, तेरी अजमतों पे कुर्बान जाए। सोना इतना था कि अगर ढेर लगा दिया जाता तो इस पार वाले को उस पार का नजर नहीं आता, और उस पार वाले को इस पार का नजर नहीं आता। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह में आने का शरफ मिला, सारी दौलत के दरवाजे खोल दिए, ऐलान कर दिया, महबूब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, जहां आपकी मर्जी करे वहां खर्च कर दे। मेरे नबी ने सारी दौलत दीन पे लगा दी, दीन पे लगा दी। मैं ये सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। और फिर तारीख ने वो वक्त भी दिखाया कि जिसके लिबास में सोने का तार होता था, जब बिस्तरे मर्ज आया और बिस्तरे मर गया, तो उसी खातून के कपड़ों में सोने के तार के बजाय कई कई पैबंद लगे थे, कई कई पैबंद। नफीसा आई, आपकी सहेली थी, कहने लगी खदीजा, मक्के वाले बातें कर रहे हैं। अगर खदीजा ने ना खुदाओं को नाराज न किया होता तो आज ये हश्र नहीं होता, आज ये हश्र नहीं होता। खदीजा वक्त मान जा, अब भी छोड़ दे इस दीन को, अपने पुराने धर्म में आ जा। फरमाने लगी, नफीसा जो तू मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। का क्या मिला इनके दामन में आकर के, गुर्बत, भूख, प्यास। कहते खुदा की कसम नफीसा तूने समझा नहीं है, जो इनके कदमों में बैठ करके भूख बर्दाश्त करने का मजाक है, वो इन्हें छोड़ करके सोने के टुकड़ों पे पलने में कोई मजा नहीं आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां रही। और फिर इन्हीं के शिकम से वजूद पाने वाली जात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। इन्हीं के शिकम से पैदा होने वाली जात। और परवरिश, खुदा की कसम, अगर परवरिश करने वाली जात खदीजतुल कुबरा की हो तो मां को फातिमा ज़हरा ही होना चाहिए। कैसी परवरिश की, ऐसी परवरिश की कि बेटी को कभी सोने का लालच नहीं लगने दिया, कभी हीरे जवाहिरात का लालच नहीं लगने दिया। और फरमाया, बेटी मेरे बाद महबूब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे होगी। आखिरी वक्त में भी बेटी को समझाया, फरमाया था मेरे बाद महबूब को कमी ना होने देना। वाहरे फातिमा तेरे जैसी होनहार बेटी, ऐसी फरमाबरदार बेटी, पूरी जिंदगी हुजूर को किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब कभी खातून जन्नत की मोहब्बतें और खिदमतें हुजूर देखते थे, फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे, यानी आका फरमाते थे, माँ की कमी जिसने मेरी पूरी की है वो मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की है। हुजूर की खिदमत में दिन गुजरे, फिर वो वक्त भी आया कि आपका निकाह हुआ,
मौलाए कायनात मौला अली के घर तशरीफ लाई। मैं आपसे रुक के एक बात कह दूं यहां पे, आप गौर करें, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली ही से हुजूर ने किया, जबकि बड़े बड़े अमीरों के भी रिश्ते थे, पैसे वालों के भी रिश्ते थे। कभी कभी तकलीफ भी होती है, कुछ छछूंदर आते हैं, आएंगे शायद अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दिखा कर देख करके और कहेंगे नहीं नहीं जी, अबू बकर उमर की तो अली से बनती नहीं थी। एक तो माज़अल्लाह यहां तक बकवास कर रहा था कि खातून जन्नत का विसाल नहीं, उनका मर्डर किया गया था, विसाल नहीं हुआ, उनको कत्ल किया गया। और एक कुत्ते ने यहां तक लिखा कि लोग इतनी नफरत करते थे खातून जन्नत से कि इनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं, हम जानते हैं तारीख हम कभी उल्टी करके नहीं सीधी करके पढ़ते हैं। तारीख पढ़ें तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है, और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के छछूंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी जात लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए, क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो, फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है, ये सैयदों की माँ है, ये खातून जन्नत है। इतनी पारसा, इतनी पारसा। कुछ चीजें तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, फिर इनके बच्चे कैसे। मेरे इमाम ने ना सारे दुख दर्द दूर कर दिए, सारी टेंशनें मिटा दी 2 बातों में। कहते हैं चक्कर में न पड़, हुजूर की चौखट है, लिमिट में रहे, औकात में रहे। हिसाब लगा तो सोच समझ के लगा, कहाँ का लगा रहा है। फिर आप बताएं ना क्या है। फरमाने लगे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा तेरा। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल बजा है, सैयद हूर के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, सैयद हूर के बेटे हैं, सैयद नूर के बेटे हैं। हाँ, खुदा की कसम सोच तो सही, अगर माँ अज़मतों वाली है तो बेटा कितनी शान वाला होगा, बेटा कितनी शान वाला होगा। लोग कहते हैं हैरत है, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें हैरत है, मुझे हैरत नहीं, मुझे हैरत नहीं। आप कहेंगे कैसे सर कट जाएं और नेज़ों पे कुरान की तिलावत होती हो। मैंने कहा तुमने नहीं समझा, माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम होता है कि कट भी जाए सर तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। ये माँ की तरबियत और परवरिश का नतीजा है। आज ना अल्लाह माफ करे,
कई मौलवियों को भी खुजली हो गई, ढोल बजाने पे पूरे ही डटे पड़े, है ना। इतना बड़ा मौलवी नहीं जितना बड़ा ढोल लटकाए घूम रहा, कतई गैरत ही नहीं आ रही है। पहले तो मसला यह ऐसे निबट गया था कि इस हाथ से बजाओ तब भी हराम है और इससे बजाओ तब भी हराम है। ये पूरा ढोल लटकाए घूम रहा, हवाले लटकाए फिर रहे हैं। हाँ, दोनों से ना इसका बस चले तो ये चढ़ के बैठ जाए, चढ़ के बैठ जाए, गैरत कर। आज वाकई उम्मत का ये हाल है हजरत। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाएं तो किधर जाएं। हाँ, जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने? मैं एक सीधी बात बता दूं, सुने, अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। दो रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते ना? बोले हैं, सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं? अच्छा, खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए थे? खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। हाँ, नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहां बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना। बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी, अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देख लें। ये सारा ड्रामा करबला को लेके ही तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़री नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई? जी हैं, सलामत रहे माशाल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई? 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो? लंगाड़ा समझते? समझ गया ना क्या बोलते हैं, है ना। तो ढोल बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, ढोलकिया सी जो होती। पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई? बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था? लेकिन खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी। इन 2 चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था? है एक मौलवी कह रहा जी डीजे को हराम कह रहे हो बारात के, तुम्हें खाली यही गाने ही दिख रहे और चीजें भी हराम को मौलवी कह रहा है। क्यों, तू भी नाचेगा क्या? मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते हैं। अमल कराना इनका 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 या किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना है, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में? जोर से कितनी? पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा। इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया।
गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्न साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा जहरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं। पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो, चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है, बता तो सकी। ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा जहरा है, किसका बाबा अली है, एक के नस्ब में बता दे, किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी। अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला उलमाए सुन्नत सरजमीने ज्वालापुर अराकीले कमेटी। अल्लाहु अकबर। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ आपको, समझ रहे। अल्लाह जहरा के लालों का सदका अता करे, खातून जन्नत के पालों का सदका अता करे। मैं खुदा की कसम मेरा जी कभी कभी तन्हाई में चाहता है कि क्यों ना उठ के उनके लिए दुआएं की जाएं जो जलसे करा रहे हैं। ये मुंह देख के बात का मसला नहीं है, सच्ची बात है। हजरत जिन इलाकों में जलसे नहीं हो रहे ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद नहीं। हाँ, और जहां जलसे होते हैं दो काम तो बड़े पक्के होते हैं, एक तो अकीदे के पक्के होते हैं और दूसरे दीनदारी में जानकारी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने परसों भी ये बात कही थी और ये कोई झूठ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं इस बात को। किशनगंज के निजामुद्दीन भाई एक गांव में जाना हुआ, लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमारे गांव में जलसा नहीं हुआ था। सुन रहे ना? मैंने कहा नुकसान, कहने लगे नुकसान इतना बड़ा है कि आज भी हमारे गांव वाले होली दिवाली पे पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाते। उन्होंने मुझे बुलाया जलसे में, मैंने कहा आज कैसे हो गया जलसा? कहने लगे कुछ लोगों ने आपको सुन लिया तो शायद इनका मन कर गया कि इसको बुला के सुन। तो मुझे हैरत हुई, उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो है। जहां जलसे नहीं होते वहां दीन की ज्यादा जानकारी बंदों को नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कमेटी वालों मुकद्दर के धनी हो, हुसैन की महफिल सजा के बैठे हो, कयामत में कुरान कहता है अल्लाह फरमाएगा लाओ अपने अपने इमामों को और आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो हम तो हुसैन पाक की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। हमारा इमाम तो करबला वाला इमाम है, करबला वाला इमाम है। ढोलक वाले सोचे शिमर के साथ जाना है कि यजीद के साथ जाना है, ढोलक वाले सोचे किधर जाना। हम बरेली वालों का इमाम करबला वाला है, करबला वाला हमारा इमाम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? एक भी उठ के नहीं गया, सारे बैठे रह गए। मेरे इमाम ने कहा अच्छा फिर जब नहीं जाते, आज आखिरी रात है, जी भर के अपने रब को सजदे कर लो,
शायद इबादत का मौका अब जिंदगी में दोबारा ना मिले, इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले। मुसल्ले बिछ गए। कुरान की तिलावत आधी रात के बाद हुई, आधी रात तक सजदे होते रहे, फिर तिलावत, फिर इबादत, फिर तिलावत, फिर सजदे। फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर, जब तक हम कूफा में थे हसन अजान पढ़ते थे, बाबा अली नमाज पढ़ाते थे। बाबा अली के बाद मैं अजान पढ़ता था, हसन नमाज पढ़ाते रहे। आज हसन नहीं है, हुसैन है और अकबर है। आज अकबर अजान तू पढ़ेगा, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे फजर की अजान पढ़ और जाके ये भी देख के आ मैदान कैसा है, जंग भी होनी है। मालूम है नहीं मानेंगे ये लोग, मैदान देख के आ। अकबर गए, अजान पढ़ी, वापस आ रहे थे। आते आते किसी की हिचकियों की जब आवाज सुनी ना, कदम रुक गए। मुड़ के देखा आवाज किधर से आ रही, जिधर से आवाज आ रही उधर गए। खातून को देखा, किसने दुपट्टा सर पे डाल रखा है और कोना पकड़ के फर्श को साफ कर रही है करबला के। कहते मां कौन है तू, मां कौन है तू? 3 मरतबा आपने कहा। वापस आए, अब्बा मैदान तो देख आया, लेकिन ताज्जुब हुआ, एक खातून को करबला के मैदान में रोते देखा। मैंने उसे कहा मां कौन है, तो उसकी हिचकियां बढ़ गई थी, वो बोली नहीं। इमाम ने इतना सुना, हिचकी बंद गई मेरे इमाम की। कहते हैं अब्बा कुछ रिश्ता हमारा उससे? फरमाने लगे शाहजादे जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा मदीने से आई हुई है। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। कहते हैं हमारी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। तारीख गवाह है, 8 या 9 सहाबा मेरे हुसैन के साथ करबला के मैदान में थे। लेकिन अहले बैत का एहतराम सहाबा ने कितना किया, पढ़े पूरी तारीख उठा के आप देख ले। जब तक हुजूर के सहाबा जिंदा रहे, अहले बैत के एक बच्चे का भी नंबर नहीं आने दिया, जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां ना दे दी। एक बहुत बड़ा नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर का है, और ये कोई और नहीं, मेरे हुसैन के बचपन का यार है। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल है। कितनी साल उम्र थी हुसैन की? जोर से कितनी? 56 साल। और यार की उम्र कितनी है? 72 साल। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है। कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जो बुलाने आया उसने कहा था, हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब कहाँ थे? कहा का किसी काम में था, आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? का कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते हैं जी आपके नवासे हैं। का तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? का फरमाए ना। का सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? का जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? का हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है अब जो चाहे सजा दे दे। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े
हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबदे खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है, महबूब तुझे सीने से लगा रहे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, जिक्रे शहीद आज़म जिंदाबाद। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है। यही हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं हुजूर मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर होता है। मुर्रिखीन ने लिखा है कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लाठी टेक आए, लाठी के सहारे। हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आंख उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। कहते नहीं इमाम इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर, फिर देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा, तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पे निशाने कदम बना। हबीब ने झुक के मिट्टी उठाई, होठों से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, कहा इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दे। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी। 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, माँ ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम का अपने बुढ़ापे पे, तरस का अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा ना खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना, अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो। हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, एक बहादुर दौड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैया लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता के पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा, अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा। कहते क्या कह रहा था? उसने कहा ये पानी ले लो, तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा। फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं,
तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, ज़िक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। फिर वो वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया। चारों तरफ से घेर के तीर बरसाए, करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था, क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था। कौन जा सकता था? किसी में जुर्रत नहीं थी। घेरा चारों तरफ से, घेरने के बाद बारिश कर दी तीरों की। कहने लगे हुजूर आइए और आके गुलाम को संभालिए। मेरा इमाम आया, आके यार का सर गोद में रखा। कहने लगे हबीब आंखें खोलना यार। कहते हुजूर खून भरा है आंख में। मेरे इमाम ने अपनी चादर से खून साफ किया। हबीब ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिए। यार सीने में बर्छी है, कलेजा छलनी है, हंस रहे, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। ये कैसे जिगर वाले लोग थे। मुस्कुरा के कहते हैं हुसैन गवाह रहना, मेरी आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ रही है, और मेरा इंतकाल हो जाए ना, बस इतना नाना से कह देना, नाना हबीब से मैं राजी हो गया हूं, आप भी राजी हो जाएं। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने हबीब को अलविदाई सलाम किया, और जब हबीब का विसाल हो गया, मेरे इमाम ने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया। नाना देख रहे हैं, ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था, और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना। नाना दुआ मकबूल है आपकी, और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ। आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है। नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज भी करबला जाइए, जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है। पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मज़ार है। गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाहिर के मज़ार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो। अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, उसके बाद ये कि बात दीगर शहीद शहादतें होती रही। करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली नहीं थे, सिर्फ अब्बास इब्ने अली नहीं थे, बल्कि अली के और भी बेटे करबला के मैदान में थे। नाम बता दो, कहते जरा या अली, और जोर से। ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? हजरत अली का नाम 250 ग्राम का आदमी ले ले तो वो 25 किलो का हो जाता है, और यहां तो सारे ही 58 किलो के लग रहे हैं, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा। बोले या अली। जी सलामत रहे, बस बात पूरी करने लगा हूं। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? और भी थे, अल्लाह सलामत रखे। हजरत अली के और भी बेटे थे, नाम बताऊं? झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हजरत हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली। ये हजरत अली को हुजूर के यारों से इतना प्यार था कि अपने बेटों के नाम भी उनके नाम पे रखे। जिसको जिससे नफरत होती है कभी उसका नाम नहीं रखता है कोई यजीद जमाने में? शिमर, होली, उर्मला, सिनान मिलेगा कोई? दुनिया ढूंढ लो, मिल ही नहीं सकता। और दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, मोहब्बत का आलम यह है, हर घर में कई कई हुसैन मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हसन है, कोई अबरार हुसैन है। एक एक घर में कई कई हुसैन है। ये क्या मतलब है? हमें करबला वालों से प्यार है। जिससे प्यार होता उन्हीं का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी। तू ये कहता कि इनमें नफरतें थी, इनमें दूरियां थी, जबान को लगाम दे, कहीं फालिज न गिल जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है। दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे गैरत नहीं आती है? कौन उमर है? खुदा की कसम, अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है? अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम
इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आ रखे हैं कंधे पे है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो इनको कंधे पे, कहा तुम नहीं जानते हो इन्हें आसारा इनको हल्के में ना लेना, ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? इन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, मुझे एक शहादत बयान करनी है, बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूँ। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई, फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की, घर की बारी आई। मेरा इमाम बैठा है, अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से लिपटे। अब्बा, जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा छूमा, कहने लगे बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मां से भी तो जाके इजाजत ले लो। मां के खेमे के पास आए, क्या देखते हैं? मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है, रहल पे मां के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के, और कह रही हैं अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन्हों मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहला मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए, अम्मी रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें बेटे को दूल्हा बना दें, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदे शुक्र अदा किया, शुक्र मालिक तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिगर वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई, संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था, ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें, फरमाने लगे ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए सिक्कों की और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा आप कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की? फरमाने लगे तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मांगते का भला हो। अरे मांगता तो है मांगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है। तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग थे, बड़े घर के लोग थे। अमित दूल्हा बनाए, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला। जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाएगा, चोट ना लग जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम,
मां संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है, अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है। क्या तुमने नहीं देखा जब ईद आती है तो माएँ बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं। कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाएं, ताकि तुझे धूप में न जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है। फिर माँ भी अकबर की माँ देखो खुदा की कसम कहती नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए। बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रहे हो। तब अकबर ने कहा था माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए। कल रात में बैठा हुआ था कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा अब्बा बताओ तो सही 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा। आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रखे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना। अब्बा आप जरा ये तो बता दो अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। अम्मी जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनायो। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला अमामा सर पे बांधा है। जब अमामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर। किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का बाप टूट जाता है। फिर मैं अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते अकबर को बुलाते, इनको देखते थे कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है। खुदा की कसम जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था। कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे के शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब घोड़े पे बैठ के चले गए तारीख गवाह है मैदान करबला अकबर पहुंचे गए, यजीदियों की तरफ जब बढ़े गए अल्लाह अकबर जैसी तेज रफ्तार घोड़ा हुआ है आपका कपड़ा अचानक खुल जाता है, जैसी चेहरे से कपड़ा हटा है यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गई। अमर इब्ने साद
साद ने कहा था ये क्या कर रहे हो, अब तक एक एक करके तुमने मार डाला, अब इससे क्यों डर रहे हो। सबने कहा था अमर हम बेगैरत जरूर हैं लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है कि जो रब के महबूब से झगड़ा करें, मुस्तफा से तलवार चलाएं। कहा किसकी बात करते हो, कहा देखता नहीं है करबला के मैदान में हुजूर आ गए हैं, हाथ में तलवार है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो ये हुजूर नहीं है बल्कि अकबर इब्ने हुसैन है, इसका चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है। अल्लाह अकबर इतना कहा है, कहा जाओ जाके काम तमाम कर दो। एक एक करके कुत्ते आते रहे, अली के पेटे के हाथ से काटे जाते रहे। आखिरकार जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, एक कुत्ते ने कहा था सुनो ये अली का बेटा है, ऐसे कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, शायद इसका मदीने में कुछ रह गया है, क्यों ना इसका दिमाग मदीने की तरफ पहुंचाया जाए, क्यों ना इसको धोखे में डाला जाए। का एक अच्छे निशाने वाला चाहिए। सिनान को तैयार किया गया, पर्ची चलाने में माहिर था, उसको सामने खड़ा किया गया। एक यजीदी ने कहा अकबर बता तो मदीना किधर है। जैसे इतनी बात उसने कही है, मेरे इमाम के शहजादे को हजरत सुगरा से किया हुआ वादा याद आ जाता है। ख्याल आता है सुगरा मैंने वादा किया था मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आज के बाद अकबर कभी नहीं आएगा। कौन है जो मेरी बहन से जाके मेरी मजबूरी बताए, कौन जाकर के मेरी बहन को भाई का हाल बताएगा। ये सोच ही रहे थे मदीने की तरफ देख के कि सिनान ने ऐसा नेजा मारा जो आपके जिगर के आर पार हो जाता है। जैसी नेजा लगा है घोड़ा आगे बढ़ा चंद कदम, मेरे इमाम का शहजादा सवारी से नीचे आया। कहते हैं तिरकनिया अबता, अब्बा मुझे संभाल लीजिए। घोड़े को पता लग गया मेरा सवार गिर चुका है। घोड़ा चंदा के कदम आगे था, पीछे वापस आया, उसने गोलियां दी यानी घुटनों के बल बैठ गया और मुंह किया अकबर के कान की तरफ, गोया कह रहा था मेरे सवार उठ, मैं तुझे यहाँ से मदीने ले जा सकता हूँ, तू कहे तो खेमे ले जा सकता हूँ, चलना। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा था नहीं तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, जा तुझे तेरी वफा मुबारक हो। कहते हैं तिरकनिया अबता, इतने में मेरे इमाम की आवाज निकली है, मेरे बेटे में आ रहा हूँ। मेरे इमाम ने यूं कमर पकड़ी है, जब करबला के मैदान में कहते हैं अकबर अकबर, कहा मेरे शहजादे, आवाज आती है नाना जहां बाबा मैंने जहां अजान पढ़ी थी वहीं पे आ जाइए, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ जहां मैंने खातून को सफाई करते देखा था। मेरा इमाम पहुंचा है, बेटे का सर गोद में रखा है। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, कहा अब्बा लेने आए हो, कहा हाँ बेटे। कहा अब्बा जी खेमे लेकर के जाओगे, कहा हाँ। कहा अब्बा मुझे बताओ तो सही, अभी खेमे से आया था तेरे बाल काले थे, ये बाल सफेद क्यों हो गए हैं। मेरे इमाम की आंख में आंसू थे। कहा अकबर अगर तेरा भी 18 साल का बेटा होता, वो भी 3 दिन का प्यासा होता और उसकी तस्वीर मुस्तफा की तस्वीर से मिलती बेटे, तो अगर वो करबला में शहीद होता तो तू कभी ना पूछता ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। शहजादे को सीने से लगाया, पर्ची सीने के आर पार है। कहते अब्बा लेके जाओगे, हो सकता है ये पर्ची आपके बदन में छुपे। अब्बा एक काम कीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है सीने में, इस पर्ची को निकाल लीजिए। मेरे इमाम ने कहा था शहजादे ये ना कराइए। कहा किस लिए बाबा, कहीं ऐसा ना हो मैं पर्ची निकालूं, जिगर के आर पार है, अगर ये पर्ची निकली तेरे मुंह से आह निकल गई, अल्लाह कुर्बानी मुंह पे न मार दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा था अब्बा याद है ना वो जद्दे अमजद की कुर्बानी, वो तो इस्माइल को लेकर के जंगल में गए थे, वो अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रख के आंखों से पट्टी बांध लेते हैं। कहते अब्बा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूँ, आप परेशान क्यों होते हैं, आप कीजिए ये काम, पर्ची निकालिए। मेरे इमाम ने कहा था अकबर वादा करो, झूठ अकबर वादा करो कि आप आह ना करेंगे। कहा तेरे बेटे का वादा है, अकबर का वादा है, उफ नहीं करूंगा। आपने मुट्ठियां मजबूती से बांधी, जबान दांतों तले दबाई ताकि आह ना निकलने पाए। मेरे इमाम ने घुटना अपना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में है, दूसरे से भाले को पकड़ा है और उखाड़ना चाहते थे कि जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन ये ना कर, आज तक ये मंजर हमने नहीं देखा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जा, ये मेरे और मेरे बेटे का इम्तिहान है, तू कौन होती है रोकने वाली। अल्लाह अकबर, जमीन थम जाती है।
मेरे इमाम ने जब पर्ची निकाली है, जानते हो खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, हुसैन के 18 साल के बेटे के जिगर के टुकड़े बाहर आए हैं, बाप ने बेटे के टुकड़े देखे हैं, मगर तारीख गवाह है पर्ची निकली आह तक अकबर के मुंह से नहीं निकली है। उसके बाद बाप का चेहरा देखते हैं, कहते अब्बा सुबह से इतनी लाशें उठाए हैं, मुझे भी लेके जाओगे? कहा हाँ। कहते अब्बा ये सफर कैसे कटेगा, ये सफर कैसे कटेगा? जब ये बात कही ना सफर कैसे कटेगा, मेरे इमाम कहते परेशान ना हो, परेशान ना हो, अकबर आ तुझे कंधे पे उठा लूं। जब अकबर को कंधे पे रखा है, खुदा की कसम 18 साल का हट्टा कट्टा जवान मेरे हुसैन का सीना आपके कंधे पे सीना लगा है, सर कंधे के पीछे है, मेरे हुसैन ने यूं हाथ में ले रखा है और कहते हैं अकबर सफर मुश्किल है, 18 साल के बेटे को लेके जा रहा हूं, मुश्किल हो रही है, बेटे सफर आसान कर। अब्बा करना क्या है? कब मुझे नाना का दिया हुआ कुरान पढ़ के सुना दे। तारीख गवाह है कलेजे के टुकड़े निकल चुके हैं, खून बह रहा है, लेकिन तारीख में लिखा है हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते जा रहे हैं, सफर हो रहा है, चलते चलते सांसें धीमी होने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है, मुट्ठियां ढीली हो रही हैं। मेरा इमाम समझ जाता है कि बेटा जन्नत की तरफ जा रहा है। मेरे इमाम ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया है, क्योंकि जानते थे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है हर बंदे को प्यास लगती है। हुसैन सोच रहे थे 3 दिन का प्यासा है अकबर, कहीं पानी ना मांग ले, ये सोच के बेटे की तरफ से चेहरा फेरा है। बेटा भी अकबर जैसा बेटा, चेहरा अपनी तरफ करके कहते हैं अब्बा परेशान ना हो, मैं आपका बेटा अकबर हूँ, पानी नहीं मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते आपकी सांस बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, खेमे में लेकर के आए हैं, तारीख गवाह है, खेमे में लाके कहा था लो ज़ैनबो आओ देखो आकर के रब ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अकबर सुरखरू हो गया है, नाना के पास जा चुका है, ये जन्नत में जाकर के नाना के पास हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। जिसने भी इसको देखा ये कहने पे मजबूर हो गया अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम ये अकबर है, अकबर है। हुसैन ने तो सारी कमाई करबला में लगा दी, सारी कमाई करबला में लगा दी। जब असगर शहीद हुए तो दामन झाड़ के कह रहे थे नाना कुछ नहीं बचा है, एक आखिरी फूल था वो भी दे चला। आखिरी शहादत पे मेरे इमाम ने कहा था, तारीख गवाह है। जानते हो इस पूरे मामले में तुम्हें कहीं ढोलक नजर आया? ढोल दिखा? बोले हुर की शहादत से लेके इमाम के आखिरी सजदे तक कहीं ताशा दिखा? नहीं ना। वो शाम भी आई जो अहले बैत अतहार की सबसे पहली वो शाम थी जो करबला के मेहमानों की अपने वारिसों के बगैर आई थी। मुश्किल बात है उसको बयान करना, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। वो रात भी कट गई, दिन भी कट गए, 12 तारीख को कैदी बनाए गए ये लोग, रस्सियों से जकड़े गए ये लोग। तारीख में सबसे पहले जो बेड़ी बनाई गई है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई। गले में तोक पड़ा है, इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप सफर में ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा रुकू करता है। बंदा रुकू करता, कौन सा सितम करबला में नहीं था, कौन सी जफा नहीं हुई। लेकिन अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद के कहने पे, और उसको हुक्म यजीद का हुआ था, उसने कहा था जब ये कैदी लाए जाएं तो इनके आगे ढोल बजाने वाले होने चाहिए। अब ये बताओ ये ढोल बजवाया किसने? बोले जोर से किसने? जो बजा रहे थे उन्हें दुख नहीं था? कोई दुख नहीं था उन्हें, कोई गम नहीं था उनको शहादतों को। तो नए कपड़े पहने थे, बेहतरीन लिबास पहने थे। 12 तारीख को काफिला चला था, चलते चलते 26 मुहर्रम आ गई। कितनी बात में खत्म करने लगा, कितनी आ गई? 26। कंडीशन यही थी, आगे आगे यजीदी लगाए हुए दलाल ढोलक वाले, उनके पीछे फौजी,
उनके पीछे सरे इमाम, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, उनके पीछे कैदी, और कैदियों में भी सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे शहरबानों में रुबाब सैयदा ज़ैनब, ये तीनों एक ऊंट पर बांधी गई, उनके पीछे बाकी के कैदी। सफर होता रहा। 27 तारीख आ गई। 27 तारीख आ गई क्योंकि इब्ने ज़ियाद का हुक्म था कि यजीद का सख्त ऑर्डर है कि कोई सर करबला से यजीद के दरबार में पहुंचे ना पहुंचे, हुसैन का सर जरूर पहुंचना चाहिए। ये किसका हुक्म था? इब्ने ज़ियाद का। तो शाम जब होती थी तो सारे सर रखे रहते थे, लेकिन 3 सरों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता था। एक हुसैन इब्ने अली का सर, अकबर बिन हुसैन, असगर बिन हुसैन, 3 सर संदूकों में रखे जाते थे। इस पूरी रात की जिम्मेदारी, निगरानी हारिस इब्न अल-अकीदा एक शख्स था, उसकी रहती थी। वो बड़ी अजीब बात कहता है। उसने ये कहा कि काफिला चला करबला से 12 मुहर्रम, आ गई 27, 26, 27 मुहर्रम। सुन रहे हैं ना? थके तो नहीं है? 27 तारीख आ गई है, 26। कहता मुझे हैरत थी कि सब सो जाते थे, लेकिन एक बच्ची थी जो पूरी रात नहीं सोती थी, और मैं उस बच्ची को देखता रहता था, ये सोती क्यों नहीं। अंधेरे में मुझे हरकत मालूम होती थी। कहते एक बच्ची थी, नाम था सकीना, सब सो जाते थे, वो नहीं सोती थी। चांदनी रातें होती थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। कहता जब आई ना ये 26-27वीं रात, कहता मैं चूंकि एक तफ्तीशी ज़हन का बंदा था, मैंने कहा देखूं यार ये बच्ची सोती क्यों नहीं। इसने कहा कि जहां सर रखे हुए थे और संदूक में इमाम का सर था, वहीं मेरी कुर्सी पड़ी थी, जो भी बैठने का उसका इंतजाम था। कहता मैं बैठ गया और मैंने अपनी कंडीशन ऐसे कर ली जैसे कोई सो रहा हो। कहते मैंने आके यूं कर ली और मैं थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से देखता रहा। कहता वो बच्ची तो 12 मुहर्रम से 27 तक नहीं सोई, वो चलते चलते धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने चक्कर लगाया। कहते मैं ऐसे हो गया जैसे सो रहा हूं। उसने मेरी आंखों में नींद देखी, सोता हुआ पाया। उसने कहा शुक्र है अल्लाह तेरा, आज वो दिन आ गया जिसके लिए तेरे हुसैन की सकीना जगती रही है। कहने लगा फिर मैंने ये सोचा शायद ये किस चीज के लिए जागी, मैं ये देखूं। कहता बच्ची मेरे पास से घटी और सबसे पहले उस संदूक के पास गई जिसमें असगर का सर रखा था। उसने सर निकाला, गोद में रखा, प्यार किया। कहती असगर आज 12 दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए आज तुझसे जुदा हुए। कई दिन से जागती रही, आज मुलाकात हुई है। वो कहता वो बच्ची इस दर्द के साथ अपने भाई से बातें कर रही थी कि मेरा कलेजा फट रहा था। थोड़ी देर उसने सीने से लगाया, खिलाया बच्ची ने। कहता उसके बाद चेहरा साफ किया। वो कहती है असगर तू लेट जा, मुझे अभी अकबर से बातें करनी है। कहा उसने सर को अकबर संदूक में रखा, फिर अकबर के संदूक के पास गई। उसने संदूक अकबर का खोला, फिर सीने से लगाया। कहने लगी अकबर पता है जब तू मैदान आया था बाल बाबा के बाल सब काले थे, और जब तुझे लेके आए हैं बाल सफेद हो चुके थे। अजीब रिश्ता भाई और बहन का होता है। मैं यहां तक जानता हूं भाई पैदा ना हो तो रब से रो के रब दुआओं में भाइयों को बहनें मांगा करती है। अगर पैदा हो जाए पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती है। भाई जवान हो तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। यहां तक देखा अगर भाई मर जाए तो सेहरों जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। बहुत गहरा रिश्ता बहन और भाई का होता है। और फिर ये कोई आम नहीं, ये हुसैन के बच्चे हैं। सीने से लगाया, कहा अकबर मदीने जा रही हूं, अगर किस्मत ले गई तो बता सुगरा से क्या कहना है। उसके बाद चीख निकली, साफ किया सर, रखा संदूक में, कहा सो अभी मुझे अपने बाबा से मिलना है। कहती बच्ची ने सर संदूक में रखा, फिर उस संदूक के पास आई जिसमें हुसैन का सर था। आने के बाद बच्ची ने जब देखा ना ताला लगा है, बच्ची की आस टूट गई। आस टूटी,
उसने छुआ ताले को, ताला लगा गया। वो बड़ी हसरत से ताले की तरफ देख रही थी। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है चाबी तो मेरे पास थी, मेरा जी चाहता था चाबी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों दूं चाबी। सकीना कोई लावारिस तो नहीं है, सकीना वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं थी। फिर वो बच्ची आई, वो संदूक के पास बैठ गई। कहते बस उसने छोटे से हाथ उठा दिए, हाथ उठा के कहती मालिक तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, वो तेरा यूसुफ है, मैं तेरे हुसैन की सकीना हूं। मालिक वो जवान था, मैं बच्ची हूं। मालिक वो याकूब का बेटा है, हम मोहम्मद के बेटे हैं। या अल्लाह तेरे लिए 7 ताले तोड़ना मुश्किल नहीं, तो एक ताला तोड़ना कौन सा मुश्किल है। का जब सकीना ने रो के इतनी बात कही ना, ताला टूट के खुद जमीन पे आके गिर जाता है। कहता बस मैं कांप गया, मैं समझ गया ये कोई आम लोग नहीं है, सितम कर बैठे हैं। का जैसी ताला नीचे गिरा है, हुसैन की सकीना मुस्कुराने लग जाती है। चलती चलती उसने संदूक खोला। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है रात 27 भी थी, हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जब बच्ची ने संदूक का ढक्कन खोला है और सरे हुसैन बाहर निकाला है, कहता अंधेरी रात में पूरे जंगल में उजाला फैल जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। कहता उसके बाद हुसैन की सकीना ने बाप को सीने से लगाया, माथे को चूमा, प्यार किया। कहती अब्बा आज तक मैं तेरे सीने से लग के सोती रही, आज तू मेरे सीने से लग के सो जा। का ये कहती रही और कहती अब्बा पता है आज 10 मुहर्रम से लेकर के 27 मुहर्रम आ गई है, अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है। कहती अब्बा इजाजत दे, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक पहुंचा के लाई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सर काट के सोच रहे थे हम जीत गए, लेकिन आज दुनिया में कोई यजीदी होता भी तो गैरत से मर जाता, गैरत से मर जाता। जिस पे पानी बंद किया था आज उसके नाम पे दुनिया में पानी पिलाया जा रहा है। क्या होता नहीं है 10 तारीख को सबील नहीं लगते? क्या पकड़ पकड़ के खिलाया नहीं जाता है? ये बताया जाता है कि लोग एक दिन हमारा इमाम लोगों का मेहमान बना था, लोगों ने पानी बंद किया था। आज जमाना हुसैन का मेहमान है, देखो हुसैन वाले पकड़ पकड़ के खिला रहे, पकड़ पकड़ के खिला रहे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाँ अल्लाह ताला हम सबको सैयदों की खैरात अता फरमाए, हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए।
देखो दुनिया घूम के आ जाओ, पूरी दुनिया में कोई तुम्हें यजीद, शिमर, लहीन, खूली, इब्ने ज़ाद किसी का बेटा नहीं मिलेगा। चप्पे चप्पे पे चले जाओ, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहेगा इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहेगा मूसा काजिम का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं हसनी हूँ, कोई कहेगा मैं हुसैनी हूँ। चप्पे चप्पे पे मेरे हुजूर की औलाद मौजूद है और इन्हीं के कदमों से ज़मीन मौजूद है। अल्लाह इस नस्ल का साया पूरी उम्मत पे सलामत रखे। अल्लाह हुजूर की नस्ल की खैरात हमको अता फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप इसको जानते हैं, ये नईम है, अपने इलाके का है, कोई मसला नहीं है। देखिए शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें ऐसा वैसा नहीं बनाया है। अगर इस लड़के का दिमाग थोड़ा उठे तो गुस्सा ना किया करें, ये दो शेर सुन लें और हो सके तो इसकी मदद करें। करबला वालों की महफिल है, खाली कोई नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई सिर्फ दो शेर पढ़ने, ज्यादा लंबा नहीं करना, इंशाल्लाह 2 शेर में काम हो जाना है। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना